श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कल है चतुर्थी का बहुत ही विशेष और खास दिन, और इस चतुर्थी के दिन करने वाला चंदन की 7 बिंदी वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। गुरुदेव ने कहा अगर आपके परिवार में खुशियां नहीं है, परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, एक के बाद एक समस्या, परिवार में ग्रह क्लेश हो रहे हैं, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, कोई फाइल अटकी हुई है, कोर्ट का कोई केस चल रहा है, परिवार में धन नहीं आ रहा है, तो जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, चतुर्थी तिथि के दिन जो कि इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है, इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे अंतिम उपाय, सबसे अचूक उपाय होगा 3 महादेव के नामों वाला उपाय, वो आपको जरूर करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके कार्यों में एक के बाद एक बाधाएं आ जाती है, किस तरीके की, वो भी चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी नौकरी का कोई कार्य चल रहा है, उसमें बाधाओं पे बाधाएं आ रही है, कार्य हो ही नहीं रहा है, व्यापार को लेकर के है वो ठप पड़ने लगा है, उसके कार्यों में बाधाएं आ रही है, कोई केस वगैरह चल रहा है उसमें कोई बाधा आ रही है, किसी भी तरीके की कोई समस्या अगर आपके कार्यों में आ रही है जिसकी वजह से आपका कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। यहां तक कहा गया कि जिनकी नौकरी नहीं लग रही है ना, वो व्यक्ति भी इस उपाय को करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीना उनकी नौकरी लगना संभव है। करना क्या है, थोड़ा सा लेना है पीला चंदन 1 चुटकी के बराबर, थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन 1 चुटकी के बराबर। अगर आपके पास में नहीं है, मंदिर का चंदन आप लेते हो ना, तो इसका कुछ ना कुछ मूल्य दाम आप जरूर वहां पर दान पट्टिका में रख करके आया कीजिए। और साथ ही साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी पटी ना हो। किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हो। सबसे पहले इन सभी चीजों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के आप पहुंचोगे कहां पर, भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। लाल चंदन, पीला चंदन और 5 बेलपत्र। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जब भी आप यहां पर उपाय करते हो, 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए रंगेश्वर महादेव के नाम से, किन के नाम से, रंगेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने लाल चंदन लिया है ना, इसी लाल चंदन के अंदर आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को इसके अंदर आपको भिगो लेना है। थोड़ा सा यहां पर लाल चंदन लगा लेना, और लाल चंदन लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, इस लाल चंदन की 7 बिंदियां आपको इस जलाधारी पर कहीं पर भी, चाहो तो आप माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ बना दे, कहीं पर भी अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके 7 लाल चंदन की बिंदियां जलाधारी पर बनानी है ना। और 5 बिंदी जो है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहते हुए लगा देनी है। ये 12 बिंदी वाला उपाय है, शायद आपको अब याद आ गया होगा, 12 बिंदी का उपाय, ठीक है। इस तरीके से लगा देना। लगा देने के पश्चात जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को चढ़ाने का भी क्रम ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके सभी बेलपत्रों को आपको किस तरीके से समर्पित करना है, इस तरीके से कि सभी की जो डंडियां रहे वो अलग अलग दिशा में रहे। इस चीज का जरूर से ख्याल रखिएगा, जैसा कि मैं आपको चित्र में बना करके आपको दिखा रहा हूं। सभी की बेलपत्रियों की डंडियां अलग अलग दिशा में है। अपना दाहिना हाथ इन 5 बेलपत्रों के ऊपर रखना, अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कहना। पूज्य गुरु जी ने कहा जो विशेष दिन पड़े, चतुर्थी पड़े, पंचमी पड़े, एकादशी पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, या फिर कोई सोमवार का दिन, उस दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपका उस कार्य को पूरा तो करेगा ही करेगा, आपकी नौकरी का भी योग लगा देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, आप चाहते हैं आपके परिवार में हमेशा धन की वृद्धि होती रहे, संपदा की वृद्धि होती रहे, कभी भी कर्ज ना बढ़े आपके परिवार में, है ना। अगर आपके परिवार में खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं बीमारियों में और उसमें, और खर्चे इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि आप कुछ भी पैसा बचा ही नहीं पाते हो, धन नहीं बचा पाते हो, व्यापार दुकान अच्छा नहीं चल रही है, धन को लेकर के अगर आपकी कोई समस्या है, कोई धन लेकर के भाग गया है आपका, लौटा ही नहीं रहा है, एक छोटा सा काम कीजिएगा,
है ना। जो भी विशेष तिथि पड़े उस विशेष तिथि के दिन, चाहे चतुर्थी, पंचमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि के दिन आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। अब ये जो घी लोगे ना, ये किसका लोगे? गाय का घी। कितना लेना है? आधा चम्मच। अभी मैं आपको बताता हूं कि आधा चम्मच में से मैक्सिमम घी आपको लेना होगा दीपक को बनाने के लिए। आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर उसी चम्मच का घी इसके अंदर डाल देना। बस आपको थोड़ा सा, मात्र 2 बूंद घी बचा लेना है, ठीक है। बाकी का घी आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है, इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। कब करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। कौन सा चंदन? लाल चंदन। ओरिजिनल मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। मंदिर का लेते हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका मूल्य दाम जरूर रख के आना कीजिए। और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के कहाँ पहुंचोगे? भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय पर पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हमेशा क्या करते थे, जब भी आप दीपक लेकर के जाते थे तो जाने से पहले ही आप शिवालय की चौखट पर उस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करते थे। लेकिन यहाँ पर अभी आपको दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। पहले आपको जाना है शिवालय में, शिवलिंग के पास में। यहाँ आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो आपको कर लेना है। जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी आपने यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा घी, जो 2 बूंद घी बचा हुआ है, ध्यान रखना, उस 2 बूंद घी को लाल चंदन के अंदर मिला करके क्या करना है? लाल चंदन के अंदर मिला करके आपको इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। यहां पर आप मिला लोगे और इसका जो पेस्ट तैयार होगा लाल चंदन घी के अंदर मिलाया हुआ, उसे अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर थोड़ा सा लेना। केवल 1 बार आपको लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। कितनी बार? केवल 1 बार आपको लेना है और उसके बाद में वापस नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। और शिवलिंग पर एक बहुत विशेष स्थान होता है, ये होता है माता रानी का हस्तकमल, ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, ठीक है। इसके अलावा ये जो बीच में खाली स्थान जो ये होता है, इस खाली स्थान पर आपको इसी लाल चंदन जिसके अंदर आपने घी मिलाया हुआ है, इसकी 7 बिंदियां यहां पर लगानी है। इस चीज का ध्यान रखना, आपको केवल चंदन 1 बार लेना है। उसके बाद में आप जब बिंदी लगाओ तो शायद 6ठी 7वीं वाली बिंदी आपकी दिखे भी ना, लेकिन आपको वापस चंदन नहीं लेना है। केवल 7 बार आपको यहां पर बिंदी बना देनी है। बिंदी बना देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरे घर में धन को लेकर के समस्या है, धन की आवक सी रुक गई है, मेरी कामना को पूरा कीजिए। और इतना करने के पश्चात जब आप ढोक दे करके मंदिर से बाहर की तरफ में आएंगे, तब आपको उस दीपक को किधर की तरफ में लगाना है? जब आप बाहर आएंगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ, और जब आप अंदर जाते हो तब आपके सीधे हाथ की तरफ। जिधर मैं आपको यह पीले कलर से बता रहा हूं, इस जगह पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कहते हुए। जो विशेष तिथि पड़े उस विशेष तिथि के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा आपके घर में कैसे धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था, किस काम के लिए है ये वाला उपाय? अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। किस तरीके का लड़ाई झगड़ा? प्रॉपर्टी को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना। बात बात पे आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता करता रहता है, या फिर कोर्ट में कोई केस चल रहा है ना, या फिर कोई फाइल अटकी हुई है आपकी, किसी भी तरीके की कोई फाइल अटकी हुई है, किसी ने आपके ऊपर झूठा केस लगा दिया है। ध्यान रखना, कैसा भी झूठा केस लगा दिया है आपके ऊपर, तो ये वाला उपाय जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, चतुर्थी पड़े, पंचमी पड़े, एकादशी पड़े, है ना, अमावस्या पड़े, पूर्णिमा पड़े, ये जो विशेष तिथियां होती है पूरे महीने की, किसी भी विशेष तिथि पर केवल 1 बार आपको ये उपाय करना है। 3 महादेव के नामों वाला उपाय। इसके लिए आपको 5 चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो, एक लेना होगा आपको शमी का पत्ता, साथ ही साथ एक दुर्वा लेनी है, चाहे कितने भी गांठों की ले लेना, एक लेना होगा आपको कनेर का फूल जो पीले रंग का होता है, और एक लेना होगा आपको चावल का दाना यानी कि अक्षत जो पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में। साथ ही साथ एक दीपक जरूर तैयार कर लीजिएगा, है ना, गाय के घी का, गोलबाती का। और इसे लेकर के आपके आसपास या आपके घर में कहीं पर भी अगर बेलपत्र का पेड़ है तो उसके नीचे जो मिट्टी है, उसी मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है इस तरीके से, ठीक है। और निर्माण कर देने के पश्चात आपकी जो भी पूजन की थाली है, आपको क्या करना है, एक दीपक यहां पर प्रज्वलित करके, गाय के घी का, गोलबाती का दीपक, इसी शिवलिंग का आपको पूजन करना है, अर्चन करना है। जो चीज चढ़ानी है वो चढ़ा देना।
मतलब हल्दी रोली कुमकुम चावल जो भी है, इस तरीके से पूजन करना। पूजन करने के पश्चात जो 5 चीजें आपने ली है, उन 5 चीजों को अपने दोनों हाथों में रखना। ध्यान रखना, दोनों हाथों में 5 चीजों को रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर इन 5 चीजों को आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती और कामना करना कि हमारे ये कार्य अटके हुए हैं, कोई झूठा केस लगा दिया है, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों के परिवार में सामना करना पड़ रहा है, इन सभी समस्याओं को दूर कीजिए। इतनी कामना करके इन 5 चीजों को आपको यहां से उठा लेना है। ध्यान रखना, इन 5 चीजों को आपको यहां से उठा लेना है और उठा करके जो 1 लोटा शुद्ध जल है आपके पास में, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर 3 नामों से आपको समर्पित करना है। जब आप 5 चीजों को समर्पित करोगे तब भी 3 नामों से करोगे। कौन कौन से? सबसे पहले आप नाम लोगे रंगेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव। उसके बाद में आप लोगे कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है, और सबसे अंत में लोगे चंपेश्वर महादेव। इन 3 महादेव के नामों का स्मरण करके 5 चीजों को भी समर्पित करना है और इन्हीं तीनों का नाम का स्मरण करके उन्हें उठा करके 1 लोटे शुद्ध जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है, एक धारी से धीरे धीरे करके, ताकि शिवलिंग का वहीं विसर्जन हो जाए। अब ये जो 5 चीजें आपने ली है, इन 5 को किसी भी एक लाल कपड़े में बांधना। किसमें? लाल कपड़े के अंदर आपको इन्हें बांध लेना है, पोटली बना लेना है। इस पोटली को आपको अपने घर के मंदिर में 21 दिन तक रखे रहने देना है और 21 दिन के पश्चात जो 22वां दिन आएगा, किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित करना। पूज्य गुरु जी ने कहा इसका सत्य प्रमाण जो है ना, वो आपको 22वें दिन मिल जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।